अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला सदीक रिजवी। आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला सदीक रिजवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे मलऊन के बारे में जिसने दो दावे किए हैं। एक उसने दावा ये किया है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, एक उसने दावा किया है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और तो इमाम महदी ज़ाहिर होंगे, लेकिन उस मलऊन शख्स ने इन दोनों का दावा किया है। कभी वो कहता है कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, कभी वो कहता है कि मैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम हूँ। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस मलऊन की हिस्ट्री कि मलऊन है कौन। अब एक मौलाना साहब की वीडियो हम तक पहुंची है, मौसूल हुई है, हमने वीडियो देखी, हमने चाहा कि अपने नाजरीन को भी वो वीडियो दिखाएं, कि उस हिस्ट्री की बताएं। उस शख्स का नाम है शकील हनीफ। उसकी प्रॉपर हिस्ट्री मौलाना साहब की भी हम आपको वीडियो दिखाते हैं। उन्होंने उसकी प्रॉपर हिस्ट्री बताई है कि वो कौन है, कहाँ से है, पहले कहाँ था, क्या करता था, अब वो कहाँ है। इस टाइम उस मलऊन के जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में हैं, हजारों में भी नहीं, लाखों में उसके फॉलोअर हैं। उसके फॉलोअर्स कौन हैं ये भी हम आपको आखिर में, वीडियो के आखिर में क्लिप दिखाएंगे। उस शख्स का भी, उस मलऊन का भी हम आपको क्लिप दिखाएंगे वीडियो के आखिर में, उसके फॉलोअर्स का भी हम आपको क्लिप दिखाएंगे। उस हिस्ट्री को सुने ध्यान से, उसके बाद आखिर में वो वीडियो भी देखेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मत मुस्लिमा जिन फितनों के दौर से गुजर रही है उसको देख कर तो लगता है कि क़यामत अब आई कि तब आई, मगर जो क़ुर्ब क़यामत पर गहरी नज़र रखते हैं और जो अहादीस का मुताला रखते हैं उनको समझने में बड़ी आसानी होती है कि फितना क्या है और हकीकत क्या है। बड़े दज्जाल से पहले छोटे छोटे दज्जालों की टोलियां इस उम्मत में पैदा हो रही है। उम्मत मुस्लिमा के लिए बैरूनी फितने ही क्या कम है कि उनकी जान और माल पर आए दिन दुश्मन हमलावर है, लेकिन अंदरूनी फितनों की भी कोई कमी नहीं है, जहां मुसलमानों के अकीदों पर, ईमान पर भी हमले हो रहे हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सियासतदानों ने और हुकूमत ने सितम करने में कोई कसर क्या छोड़ी है। कहीं 3 तलाक के मसले, कहीं लव जिहाद, कहीं मॉब लिंचिंग, तो कहीं मसाजिद और मदारिस के नामूज पर हमले, कहीं ताद्दुद अज़दवाज, तो कभी क्या तो कभी क्या। और उस पर सितम बालाए सितम हमारी आपस की नाइत्तेफाकिया उरूज पर है। तो कुल मिलाकर उम्मत इस दौर में नाजुक हालात से दोचार है। फिर जब सुनने में आता है कि अपने ही अंदर से कोई फितना उभर कर सामने आया है तो सर पीटने को दिल करता है। आज अंदरूनी फितनों में सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा चैलेंज बनकर जो खड़ा हो रहा है, बल्कि खड़ा हो गया है, वो शकील बिन हनीफ का फितना है। शकील बिन हनीफ वो फितना है जिसने मेहदी और मसीह होने का दावा किया है और अब तक कई मुसलमानों को मुर्तद बना दिया है। 2017 में शकील बिन हनीफ को मानने वाले 10,000 से तजावुज कर चुके थे और अब लाखों में उसकी तादाद हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि उन्होंने ये नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए उनको ये बताना जरूरी है कि शकील बिन हनीफ कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ से ताल्लुक है, उसका अकीदा क्या है और उम्मत के अंदर उसने क्या फितना फैला रखा है और उससे कैसे बचा जाए और उस फितने को कैसे ख़त्म किया जाए, उसकी पूरी कुंडली मैं आपको बताता हूँ। शकील बिन हनीफ ने पहले इमाम मेहदी होने का दावा किया था, अब उसने बाकायदा हजरत ईसा होने का दावा किया हुआ है। बयान करने की नौबत इसलिए आई कि पहले तो भोले भाले, कमज़ोर अकीदे और कम इल्म भोले भाले मुसलमान उसके जद में आ रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी अब उसकी जद में आ रहे हैं। आइए पहले करीब से उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये खबीस है कौन। पूरा नाम शकील बिन हनीफ, बिहार के दरभंगा जिले के उस्मानपुर का रहने वाला है। निहायती गरीब घराने में पैदा हुआ, शुरू ही से माली व इक्तिसादी मसाइल का शिकार रहा। कुछ अंग्रेजी तालीम हासिल की और पैसा कमाने के लिए दिल्ली आया। कुछ दिन हार्डवेयर की दुकान में काम किया, फिर तबलीगी जमात से वाबस्ता हुआ और कुछ दिनों में माली हालत जब उसकी मुस्तहकम हुई को उसको एहसास हुआ कि वो तो इमाम मेहदी है। उसने खुफिया तरीकों से भोले भाले लोगों को अपना निशाना बनाया और उनकी जहन साजी शुरू की। पहले तो ये बात छुपी रही,
लेकिन जब लोगों को इस कज़्ज़ाब के बारे में और उसके झूठे करतूतों के बारे में पता चला तो लोगों ने उसे खूब पीटा और अपने इलाके से उसको निकाल दिया। फिर उसने दिल्ली की लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बनाया। यहां भी उसने वही खेल खेला। यहां मीनार वाली मस्जिद में दावती हलके से जुड़ गया। अपनी गरीबी और मुफलिसी का रोना रो रो कर उसने यहाँ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की। मोतबर ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक एक मरतबा उसके वालिद उससे मिलने बिहार से दिल्ली आए तो उसने न वालिद की खिदमत की न बात की, बल्कि उन्हें गालियाँ दी, उन्हें जलील और रुसवा किया और घर से निकाल दिया। उसके वालिद रंज और गम से चूर बद्दुआएं देते हुए वतन वापस लौट गए। और आज जो शकील बिन हनीफ दायरे इस्लाम से खारिज और गुमराह है, हो सकता है इसी वाक़े का नतीजा है, क्योंकि वालिदैन के साथ बदसलूकी इंसान को दीन और ईमान से महरूम कर देती है। लेकिन लोगों की ज़हन साजी वो करता रहा, लोगों की तश्कीलें करता रहा। रूहानी मजलिसों का इनेकाद करके वो बाज़ाब्ता महदूवियत की बैत करने लगा। मकामी साथियों को जब इसका इल्म हुआ तो वो लरस गए। उन्होंने फौरन रमेश पार्क दिल्ली की जामा मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में उलमा इकराम और अइम्मा इकराम को जमा किया। आवाम ने भी उसमें बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सब ने मिलकर शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब से मेहदी होने के सबूत मांगे तो वो आए बाएं शाये करने लगा। आधी रात तक जब कोई नतीजा नहीं निकला तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और लोगों ने उसको जमकर पीटा और उस कज़्ज़ाब ने माफी भी मांगी और तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि मेरा दावा गलत है और आइंदा मैं ऐसी शैतानी हरकत नहीं करूंगा। मजलिस के इख्तिताम पर शकील को दिल्ली से बाहर निकालने का फैसला किया गया। बोरिया बिस्तरा लपेट कर उसे चंद नौजवानों के हवाले किया गया कि इसे दरभंगा ट्रेन में छोड़कर आए। स्टेशन पर जाकर वो चंद नौजवान उसको लेकर स्टेशन पर गए ट्रेन में छोड़ने के लिए, लेकिन ट्रेन बहुत ज्यादा लेट होने की वजह से नौजवान इंतजार नहीं कर सके और उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर आ गए। शकील ने अपने आप को आजाद पाकर वापस दिल्ली के किसी गैर मुस्लिम इलाके में जाकर बस गया और फिर से वही काम शुरू करने लगा। फिर भी लोगों को पता चला, लोगों ने उसे फिर पीटा, उसका सर मुंडवाया, उसको जूते मारे, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस की मदद ली, पुलिस ने मुसलमानों पर FIR दर्ज की, लेकिन फिर भी लोग उससे खौफजदा नहीं हुए। हाँ, ये हुआ कि पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ मिलने के बाद उसे वक्ती राहत जरूर मिली। उसकी बीवी के ताल्लुक से जो बात पता चली है कि उसकी पहली बीवी को उसने तलाक दिया और फिर दूसरा निकाह किया। उसकी जो दूसरी बीवी थी कई DDA में मुलाजिम है और तीसरा जो निकाह उसने किया वो अपनी ही मुरीद हसीब नाम का जो मुरीद था उसकी बेटी से उसने निकाह किया। उसके जो पहली बीवी के ससुराल वाले हैं वो आज भी उसको तलाश कर रहे हैं, उसके खून के प्यासे हैं। ये तो हो गया उसका पूरा बायोडेटा, उसकी पूरी कुंडली। वो नौजवानों को किस तरह बहकाते हैं, लोगों को किस तरह बहकाते हैं। वो नौजवानों को गुमराह करने के लिए शुरू में ये कहते हैं कि हम अलामाते क़यामत को साइंस के जरिए बताएंगे। इस तरह जब नौजवान उनकी बातें सुनने पर आमादा हो जाते हैं तो शुरू में अलामाते क़यामत को वो अपने तैयार करदा तरीके से समझाते हैं और इन अलामात और निशानियों को जदीद इजादात पर इस तरह फिट करते हैं कि अलामाते क़यामत से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइया, मसलन ज़ुहूर मेहदी, खुरूज दज्जाल और नुज़ूल ईसा का असल मफ़हूम बिगड़ जाता है। पूरे मुल्क की कई रियासतों में इनकी जड़ें फैल रही है। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह। इसलिए ज़रूरी हो गया था कि लोगों को उसकी हकीकत समझाई जाए, होशियार किया जाए। मुंबई में, मुमरा में, अहमदाबाद में, पूना में, औरंगाबाद में ये लोग फैले हुए हैं। औरंगाबाद से लगकर जो एक बड़े गांव हैं वहां पर तो इनके मानने वालों की काफ़ी आबादी है। बाकायदा उन्होंने एक अलग से बस्ती बसा रखी है। भोले भाले मुसलमान उनका शिकार आसानी से बन रहे हैं। ये लोग हमारे ही बीच रहते हैं, हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे ही दाढ़ियां रखते हैं, नमाज पहली सफ में पढ़ते हैं, लेकिन शकील बिन हनीफ को नौज़बिल्ला अल्लाह का नबी मानते हैं, उसी की दावत चलाते हैं। ये पहले मुस्लिम नौजवानों से दोस्तियां करते हैं, पहले इधर उधर की बातें करते हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, क़यामत करीब है, दज्जाल आने वाला है, हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा आने वाले हैं। और दज्जाल की एक आँख के बारे में वो बताते हैं कि वो जो दज्जाल की एक आँख है वो सैटेलाइट है,
जिससे वो पूरी दुनिया को देख रहा है। और दज्जाल की पेशानी पर जो काफिर लिखा हुआ है उसका मतलब है अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका और फ्रांस को एक साथ मिलाकर लिखो तो अमेरिका का का और फ्रांस का फर मिलाकर देखो तो काफी नजर आता है, जैसे आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। जब दूसरी मुलाकात होती है तो कहते हैं कि इन हालात में हजरत मेहदी का ज़हूर होना तय है। इसलिए हमने सुना है कि हजरत मेहदी का ज़हूर हो चुका है और लोग उनसे बैत कर रहे हैं, और जो उनकी बातों में पूरी तरह बहक जाते हैं तो इनका एक सूबाई सदर है जो बनारस में है, वहां भेज दिया जाता है। वहां भी जब उसकी अच्छी तरह से ज़हन साजी मुकम्मल हो जाती है तब उसे शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब मलऊन के पास ले जाकर उससे बैत करा दी जाती है। मोहतरम नाजरीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। कुरान और सुन्नत में इस अक़ीदे को बहुत अहमियत के साथ जिक्र किया गया है। इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यह अक़ीदा इतना नाजुक और हसास है कि अगर इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी, कोई शक, कोई शुबा आ जाए तो आदमी ईमान की दौलत से महरूम हो जाता है। यह अक़ीदा इतना अहम और इतना नाजुक है कि इस पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान तो कर सकता है मगर इसमें कोई कमी आने नहीं दे सकता है। यह अक़ीदा इस्लाम के दुश्मनों को हमेशा से खटकता रहा है और दुश्मनान इस्लाम हमेशा मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर इस मुस्तहकम अक़ीदे को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है। जब भी किसी ने इस अक़ीदे पर हमला करने की नापाक कोशिश की है तो उसकी मौत को इबरत का एक निशान बनाकर इस अक़ीदे की अज़मत का एतराफ़ कराया गया है। इस वक्त तो जो नया फितना झूठे शकील बिन हनीफ का खड़ा हुआ है वो तमाम मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्रिया बन चुका है और इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलायकार बनकर मुसलमानों की सफ़ों में से नादान और अक़ाइदे इस्लाम से नावाकिफ नौजवानों को बहका रहा है। इस फितने को फैलाने वाली सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा हुलिया व लिबास इख्तियार किए हुए हैं जो दीनदारों जैसा लगता है। ये असल में भीड़ की शक्ल में भेड़िए हैं जिनका मकसद ये है कि आसानी के साथ मुसलमानों की सफ़ों में घुसकर हमारे मराकिज़ और मसाजिद में नौजवानों को मुर्तद करते रहे। ये फितना जिन नौजवानों को अपना हदफ और निशाना बनाता है सबसे पहले उनको ये एहसास दिलाता है कि क़यामत की तमाम अलामतें अब पूरी हो चुकी है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को आ जाना चाहिए और वो दावा करते हैं कि मेहदी व मसीह शकील बिन हनीफ ही है। नाउज़ुबिल्लाह। शकील बिन हनीफ को मेहदी और मसीह साबित करने के लिए वही मवाद इस्तेमाल करते हैं जो कादियानियों ने कुरान और हदीस में तहरीफ और तब्दीली करके तैयार किया है, जिससे वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मेहदी और मसीह साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। उसी मवाद को इस्तेमाल करके वो शकील बिन हनीफ को मेहदी और मसीह मनवाने की कोशिश करते हैं। अब शकील का ठिकाना कहाँ है पूरे उसूक के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सही मालूमात के मुताबिक शकील कज़्ज़ाब मलऊन का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, बस उसके जगह जगह दौरे होते रहते हैं। फिलहाल ये फितना महाराष्ट्र में काफी पैर पसार रहा है। जी नाजरीन, ये आपने वीडियो देख ली। अब भी मैं आपके सामने इसके एक फॉलोअर्स की एक वीडियो लगाता हूँ, वो भी आप देखें, फिर इस पर मजीद हम बात करते हैं। क्या ऐसा कैसे साबित कर दिया? पुलिस स्टेशन में आके साबित नहीं करो। 40 दिन के बाद चलो। अल्लाह के नबी आखिरी नबी है क्या? बिल्कुल आखिरी। पढ़ो वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अरे शकील बिन हनीफ बोलो कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है, बोलो। अल्लाह के शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, ये बोलो आप। अल्लाह के रसूल अल्लाह मैं क्या बता रहा, ए भाई अगर वो सही है, ए भाई मैं क्या बता रहा, शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है। हमारे बोलने से कुछ थोड़ी होता। फिर कौन है वो? फिर है कौन वो है कौन? बोलना भैया। शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है, बोल बोल। अरे अल्लाह के रसूल की बात नहीं चल रही अभी अल्लाह मैं क्या बता रहा, तू खाली अपनी जुबान से ये बता दे कि शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब, झूठा, दज्जाल नंबर के झूठे ये अल्लाह के नबी को नहीं मानते। आप समझ में आया कि ये कौन है? ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो थी जो हमारे इल्म में होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छी वीडियो थी इंफॉर्मेशन के लिए
کہ کیسے ایک ملعون شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے جو فالوور ہیں وہ اس کا کیسے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو بڑھاوا چڑھا رہی ہیں۔ نیچے کمنٹ میں آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔